दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सीएनसी मशीन की माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी के पीछे एक ऐसा कंपोनेंट है जो फ्रिक्शन को लगभग खत्म कर देता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर आपने कभी 3D प्रिंटर, वीएमसी मशीन, रोबोट या ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन देखी है, तो उन सब में एक कॉमन कंपोनेंट होता है, बॉल स्क्रू। आज की वीडियो में हम बॉल स्क्रू को बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक समझेंगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप्स, कैलकुलेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि डिजाइन इंजीनियर्स बॉल स्क्रू सिलेक्शन कैसे करते हैं। वेलकम टू कैडजीनियर। बॉल स्क्रू क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझें तो बॉल स्क्रू एक ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट है जो रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में इन कन्वर्ट करता है। मतलब मोटर घूमती है और यूएस रोटेशन की वजह से नट सीधी लाइन में आगे या पीछे मूव करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें नॉर्मल थ्रेड्स की तरह स्लाइडिंग कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी स्टील बॉल्स रोलिंग कांटेक्ट प्रोवाइड करती है। इसी वजह से फ्रिक्शन बहुत कम और एफिशिएंसी लगभग 90 से 95% तक होती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, सोचो आपको एक भारी बॉक्स को फ्लोर पर घसीट कर ले जाना है। बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि यहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। अब उसी बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा दो। सडनली उसको मूव करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब स्लिडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन आ गया। बॉल स्क्रू भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बॉल स्क्रू के मेन कंपोनेंट्स, एक स्क्रू शाफ्ट। ये एक हार्डेंड शाफ्ट होती है जिसमें हेलिकल ग्रूव्स बनी होती हैं। 2. बॉल नट। इसके अंदर स्टील बॉल्स और रिसर्कुलेशन मैकेनिज्म होता है। ये लीनियर मोशन प्रोवाइड करता है। 3. स्टील बॉल्स। ये रोलिंग कॉन्टैक्ट क्रिएट करती है और फ्रिक्शन को बहुत कम कर देती है। 4. बॉल रिटर्न सिस्टम। ये बॉल्स को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करने का काम करता है। 5. बियरिंग सपोर्ट। ये एक्सियल लोड को सपोर्ट करता है और शाफ्ट को रिजिड बनाता है। बॉल स्क्रू का वर्किंग प्रिंसिपल, जब सर्वो मोटर या स्टेप पर मोटर बॉल स्क्रू को रोटेट करती है तो स्टील बॉल्स स्क्रू और नट के ग्रूव्स के बीच रोल करती है, और इसी रोलिंग मोशन की वजह से नट लाइनर डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब रोटरी मोशन से बॉल स्क्रू से लाइनर मोशन। इसी प्रिंसिपल का यूज सीएनसी मशीन्स, रोबोट्स और 3D प्रिंटर्स में होता है। बॉल स्क्रू और लीड स्क्रू में डिफरेंस, लीड स्क्रू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, efficiency 30 to 50% more wear, lower accuracy, low cost। लीड सीरियो के बारे में हम डिटेल में आगे आने की वीडियोस में समझेंगे। बॉल स्क्रू रोलिंग फ्रिक्शन, efficiency 90 to 95%, हाई एक्यूरेसी, लो बैकलैश, लॉन्ग लाइफ, स्मूथ मोशन। बॉल स्क्रू के टाइप्स, ग्राउंड बॉल स्क्रू, यह हाईएस्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। एयरोस्पेस और हाई प्रिसिजन सीएनसी मशीन्स में यूज होता है। रोल्ड बॉल स्क्रू ये इकोनॉमिकल होता है और ऑटोमेशन मशीन्स में काफी यूज होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, लीड क्या है? एक रिवॉल्यूशन में नट जितनी डिस्टेंस मूव करता है, यूज लीड कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर लीड 10 मिलीमीटर है तो स्क्रू के एक रिवॉल्यूशन पर नट 10 मिलीमीटर मूव करेगा। बैकलैश क्या है? स्क्रू और नट के बीच की क्लियरेंस को बैकलैश कहते हैं। जितना कम बैकलैश होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। इसीलिए सीएनसी मशीन्स में प्रीलोडेड बॉल स्क्रू यूज किया जाता है। बॉल स्क्रू स्पीड कैलकुलेशन फॉर्मूला, लीनियर स्पीड इक्वल्स लीड टाइम्स आरपीएम। एग्जांपल, लीड इक्वल्स 20 millimeters, मोटर स्पीड इक्वल्स 1500, RPM linear speed equals 20 times 1500 equals 30,000 millimeters per minute. Ball screw key. Advantages 90 to 95%. Efficiency, high accuracy, low friction, smooth operation, high speed, low heat generation, long life, high repeatability, servo motors के लिए बेस्ट। Disadvantages costly, होता है proper lubrication required, होती है डस्ट और डर्ट से
डैमेज हो सकता है। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉल स्क्रू कहाँ कहाँ यूज होता है? सीएनसी मशीन्स, वीएमसी मशीन्स, 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स पिक एंड प्लेस सिस्टम्स, पैकेजिंग मशीन्स मतलब आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग बॉल। स्क्रू इंपॉर्टेंट है। डिजाइन इंजीनियर्स बॉल स्क्रू सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन करते टाइम ये पैरामीटर्स देखे जाते हैं। लोड कैपेसिटी, ट्रैवल लेंथ, लीड, मोटर आरपीएम, रिक्वायर्ड स्पीड, एक्यूरेसी, क्लास, सपोर्ट अरेंजमेंट, क्रिटिकल स्पीड, बकलिंग लोड, सर्विस लाइफ, लुब्रिकेशन, वर्किंग एनवायरनमेंट। सब पैरामीटर्स मशीन डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बॉल स्क्रू क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप डिजाइनिंग। जय हिंद।